अब बताओ, फोन किया तुमने? जी माँ। तुमने उन्हें बताया कि नीति को डायबिटीज है? बताया माँ, नीलेश के मामा ने फोन उठाया था। मैंने उनसे कहा है कि नीति के ट्रीटमेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है कि उनकी फैमिली में डायबिटीज किसी को है भी या नहीं। उसकी डिटेल्स लेनी बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो क्या कहा उन्होंने? क्या है किसी को डायबिटीज? पता नहीं। नीलेश के पापा ने फोन लिया और मुझे बहुत डांटा। क्या? कहा कि दोबारा मैं कॉल ना करूं। ऐसे कैसे कहा उन्होंने? क्या उन्हें जरा भी फिक्र नहीं है नीति की? उन्हीं का फोन है। मुझे दो। हेलो। हेलो विजया। मैं विजया की मम्मी बोल रही हूँ। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है तो आप गई क्यों थी हमारी पोती को अपने साथ लेकर? हाँ जी? कौन सा हॉस्पिटल में है वो? विशाल हॉस्पिटल में है। ठीक है, हम जाकर देखते हैं उसे और अपनी फैमिली की डायबिटीज हिस्ट्री के बारे में भी डॉक्टर को बता देंगे। लेकिन सुनिए, अगर मेरी पोती को कुछ हुआ तो? कुछ नहीं होगा नीति को। आपकी पोती बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं समझ सकती हूँ सुधाकर जी, आपको भी नीति की उतनी ही फिक्र हो रही है जितनी कि हमें। आखिर पोती है वो आपकी। जी, थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अरे अरे नीलिमा जी, आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज यहाँ आइए ना, बैठिए ना मेरे पास। मम्मी जी आइए ना। मम्मी जी आप कब आई? आइए ना। मानसी जी, ये सुधाकर जी कौन है? और उनसे आप ऐसा क्यों कह रही थी कि नीति उनकी पोती है? नंदिनी, चुपचाप बैठी रहो वहीं। जाने दो ना इरफान, मैंने कहा ना मुझे नीति से मिलना है। मैं कोई जरूरत नहीं है। और अभी तुमने ही तो कहा था ना कि कहीं तुम्हें अक्षय के पेरेंट्स ने देख लिया तो? देख लिया तो देखने दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अक्षय के पेरेंट्स विजया को हमारे बारे में बता देंगे। अच्छा ही तो है। विजया गुस्से में अक्षय को डिवोर्स तो दे देगी, फिर अक्षय सिर्फ मेरा होगा, मुझसे शादी कर लेगा वो। ओफो नंदिनी, ये अक्षय का बुखार कब उतरेगा तुम्हारे सर से? इतनी होनहार मेडिकल प्रोफेशनल हो तुम, इतना अच्छा करियर है तुम्हारा, पता नहीं खामखा क्यों इन बेकार के चक्करों में पड़ी हो। बेकार के चक्कर मतलब? अच्छा आप समझी मैं। तुम ना जलते हो। जलता हूँ? हाँ? अच्छा, अक्षय से जलते हो। अक्षय से? क्यों? सिर्फ अक्षय से नहीं, तुम तो मुझसे भी जलते हो। तुमसे भी? हाँ, अच्छा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में प्यार नहीं है ना। वो तो है नंदिनी। इसलिए तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं होता किसी और की जिंदगी में प्यार हो। सही बोल रहे हो एकदम। तुम तो नंदिनी को कभी खुश देखना ही नहीं चाहते, यही सच्चाई है। तुम तो चाहते हो कि नंदिनी हमेशा डिस्टर्ब रहे, डिप्रेस्ड रहे, दुखी रहे। शुक्र है बेटा, अब हमारी नीति को कोई खतरा नहीं। बस परेशानी मुझे उसकी डायबिटीज को लेकर है। मैं तो ये समझता था कि टाइप 1 डायबिटीज हेरिडेटरी होती है, और अक्षय और तुम्हारी फैमिली में जब किसी को डायबिटीज नहीं है तो फिर ये कैसे?
विजय बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चाहे जो हो जाए हमारी नीति बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम देखना। अरे वो फाइटर है, आखिर सेना परिवार का खून दौड़ रहा है उसकी रगों में। तुम जानती हो, बचपन में जब अक्षय बीमार पड़ता था तब वो भी हिम्मत नहीं हारता था, और नीति भी तो उसी की बेटी है। अरे वो भी नंदिनी, Nurse, just go and call Dr. Hassan quickly. हाँ प्रिंसेस, मेरा ऑपरेशन हुआ ना? हाँ, लेकिन आपका ऑपरेशन आपके पापा ने किया। वाह, तभी तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। कितना प्यार करती है नीति अपने पापा से। मुझसे भी ज्यादा उसे अक्षय की जरूरत है। ये राज राज ही रहे तो अच्छा है कि अक्षय उसके असली पिता नहीं है, वरना हमारी बच्ची तो बिल्कुल टूट जाएगी। मिस नीति, मेरा मतलब है कहाँ एडमिट है? आज एक्सीडेंट के केस में उनकी सर्जरी हुई है। एक्सक्यूज मी जी, आप प्लीज मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ नीति का कमरा। लेकिन आप कौन? एक्सक्यूज मी डॉक्टर, डॉक्टर हसन थोड़ी देर में आ जाएंगे। ओके, थैंक यू सिस्टर। मम्मी, कहाँ है दादाजी? मैं भी वही सोच रही हूँ बेटा। दादाजी मेरे साथ ही आए थे आपसे मिलने के लिए, पता नहीं कहाँ रह गए। विजय, तुम पापा को अपने साथ क्यों ले आई? उन्हें आराम करने देती। मैंने कहा था उन्हें, पर उन्होंने नीति से मिलने के लिए जिद की, और हम आ रहे थे तो रास्ते में हमें नंदिनी भी मिल गई। अच्छा, नंदिनी आंटी भी आई हैं? हाँ, और आपको पता है नंदिनी आंटी ने आपकी सर्जरी करने में पापा की बहुत हेल्प की है। रियली पापा? हाँ प्रिंसेस। पापा जी, प्लीज पापा जी, आप जब मुझे कभी माफ मत करना, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। मेरी गलती की सजा मेरी बच्ची को मत दीजिए। वो आपसे और मम्मी जी से बहुत प्यार करती है पापा जी, प्लीज। मैं हमेशा के लिए ठीक कह दूँ, पर सिर्फ आज का दिन उससे मिल लीजिए। फिर चाहे उसे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। पापा जी, प्लीज पापा जी, आप जब मुझे कभी माफ मत करना, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। मेरी गलती की सजा मेरी बच्ची को मत दीजिए। वो आपसे और मम्मी जी से बहुत प्यार करती है पापा जी, प्लीज। मैं हमेशा के लिए ठीक कह दूँ, पर सिर्फ आज का दिन उससे मिल लीजिए। फिर चाहे उसे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। पापा